अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में गुलाब जामुन, जो मीठे मीठे और बहुत मज़े के बने। ना ही हम इसमें खुशक दूध डालेंगे और ना ही हम इसमें खोया डालेंगे और ना ही हम इसमें मैदा डालेंगे। ये बहुत सस्ते में तैयार होंगे और एक ही चीज़ से, ब्रेड से हम तैयार करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं गुलाब जामुन। 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके मैंने ग्राम्स जो है ना लैदा, जो इसके किनारे हैं वो मैंने काट के लैदा कर लिए हैं। इसके हम क्रम्स बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स। इसको मैंने स्लाइस ऐसे काट लेने हैं, छोटे छोटे। ऐसे छोटे छोटे काट के इसके पीस कर लेने हैं। पीस करके ऐसे एक बोल में डाल लेने हैं। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी बना सकती हैं। मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। छः 7 चम्मच इसमें दूध ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे फिर कर लेना है इसको अच्छी तरह इसको मसल के। बस इतना ही दूध काफ़ी है जितना मैंने ऐड किया है। जब ऐसे के बन जाएंगे, फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं, आटा का पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे हमने बॉल्स बना लेने हैं। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम, मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं, इसलिए अब एक हाथ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे ऐसे बॉल्स बना ले। आप दोनों हाथों से बनाएंगे ना तो वो आपके ज़रा अच्छे बन जाएंगे। मैं एक हाथ से बना रही हूँ। ऐसे करके आपने बना लेने हैं। ये बहुत आसान तरीके से गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। इक्वल ही आपने एक साइज़ की बनाने हैं। एक मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने घी डाल के तो इसको मैंने गरम कर लिया है। इसको ज़्यादा गरम भी नहीं करना और कम गरम भी नहीं, दरमियाना गरम रखना है। ये मैंने दोनों हाथों को लगा के घी हल्का सा, तो मैंने बाल्स तैयार कर लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। इन पेड़ों को अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम आपने हाथ से ख्याल रखना है, ये जलने नहीं देने। गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो जाने लगे हैं। ऐसे ऐसे आपने ना फ्राई पैन को उठा के तो ऐसे ऐसे हिला लेना है। ऐसे ऐसे हिलाते जाना साथ साथ। जब ये चॉकलेट कलर के हो जाएंगे ना, फिर हम इनको निकाल लेंगे। गुलाब जामुन का जब ऐसे का कलर आ जाना ना, फिर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जामुन के लिए अब हम तैयार करने लगे हैं चाश। हाफ कप मैंने पानी ऐड कर लिया है। तीन अदद मैंने इलाचियाँ डालनी है। 3 अदद इलाचियाँ ऐड कर ली हैं। 7 टेबलस्पून, 7 ही हमारे गुलाब जामुन बने और 7 टेबलस्पून मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाश जब आपने तैयार करनी है ना, ज़्यादा आपने गहरी नहीं रखनी, पतली रखनी है चाश। चाश तैयार हो जाने लगी है। इस पॉइंट पे आके मैंने लेमन जूस ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून। लेमन जूस के साथ ना ज़रा चाश सही रहती है, ख़राब नहीं होती, ना वो ऐसे हार्ड होती है जैसे चीनी दोबारा सख्त हो जाती है, ऐसे नहीं होती। लेमन जूस के साथ सही रहती है। या थोड़ी सी आप 1 चुटकी वो डाल सकते हैं टाटरी, या आप लेमन जूस डाल सकते हैं। ये चाशनी है ना, इसको हमने ज़्यादा गहरा नहीं करना, पतला रखना है। इसमें 2-3 कतरे क्योरे के डालने हैं। क्योरे के साथ ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जायका टेस्ट भी। ऐसे 2-3 कतरे आपने ऐड कर लेने हैं क्योरा। चाश जब आपकी तैयार हो जानी है तो इसको ठंडा करके हमने ऊपर डालना है, गरम नहीं डालना। अगर गरम डालेंगे तो फिर वो जो गुलाब जामुन है ना सारे फट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तार की शक्कर नहीं दे, इसको ज़रा पतला ही रखना है चाश को। माशाल्लाह ये देखें। अब आधे घंटे के लिए इसको रख। हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गार्निश करने लगे हैं। बादाम लगा लें, पिस्ता लगा लें। रेसिपी अब तैयार हो गई है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। गुलाब जामुन बहुत मज़े के बने और सस्ते बने। एक का मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत मज़े का बना है और जूसी अंदर से भी। दूसरा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। ये देखें माशाल्लाह। आप भी बनाएं, तैयार करें, खा कर देखें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा।